टूनी चिड़िया, काफी समय हो गया है। हम सारे पक्षियों ने जश्न नहीं मनाया है। पहले तो हम सारे पक्षी पूनम की रात को इकट्ठा होते थे और जश्न मनाते थे। हाँ हाँ तोते भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब सारे पक्षी अपने अपने में व्यस्त हैं, लेकिन हमें सारे पक्षियों से बात करनी चाहिए कि हम पूनम की रात को महीने में एक बार इकट्ठा जरूर हों और कुछ समय एक दूसरे के साथ हम लोग बिताएं। चिड़िया बहन, पूनम रात भी आने वाली है। हम इसी पूनम रात को जश्न मनाएंगे। मैं सारे पक्षियों को इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। उस जंगल में बहुत शांति थी। सारे पक्षी बहुत अपने अपने में बिजी थे, क्योंकि बारिश को हुए काफ़ी समय हो गया था। इसलिए पक्षियों को दाना लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। इसीलिए जंगल के सारे पक्षी एक दूसरे से बहुत कम मिला करते थे। मिट्ठू तोता सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लेता है। मैंने और टूनी चिड़िया ने सारे पक्षियों को इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि सारे पक्षी अपने अपने में इतने बिजी हो गए हैं कि कोई किसी से जल्दी बात नहीं कर पाता है। इस बार पूनम की रात को हम सब जश्न करेंगे। मैंने और टूनी चिड़िया ने ये फैसला किया है। मैं तो हर समय बोर होता रहता हूँ। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सब बुरा ना माने तो। अगर बुरा मानने वाली बात है तो तुम ना ही कहो कालू। यार तोते, तुम तो हर समय मेरे खिलाफ ही रहते हो। अच्छा, अब कहो भी या पहेलियां ही बुझाते रहोगे? बात ये है कि पास वाले जंगल में एक कौवी है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चमकीलो नाम है उसका। कालू, अगर गौरी को पता चल गया ना तो वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें। तो मैं क्या करूं? गौरी हर समय मुझसे झगड़ा करके अपने मायके ही गई रहती है। अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा ये सब। अब मैं चमकीली कौवी से शादी करके रहूंगा और आप सबको मेरा साथ देना होगा। यानी तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे जान के साथ साथ हम अपने जान से भी हाथ धो बैठे हैं? टूनी चिड़िया, हम कालू कौवे की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि गौरी के परिवार से चीलों से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। यार तोते, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जैसे लग रहा है हमारे सारे काम तुम ही करते हो। टूनी चिड़िया, सारे पक्षियों को प्लीज मनाओ और मेरा साथ दे दो। गौरी कौवी कौन सी अच्छी है, वही सारे बुरे कामों में मुझे लगाती है। अगर मैं नहीं करता हूँ तो वो गुस्सा होके अपने मायके चली जाती है। और तो और चमकीलो कौवी बहुत अच्छी कौवी है, वो मुझे भी बदल देगी। कालू, अगर गौरी कौवी ने हमें कुछ कहा तो? टूनी चिड़िया, उसे पता ही नहीं चलेगा। तोते भैया, हमें कालू का साथ दे देना चाहिए। अगर तुम कहती हो तो ठीक है। इस बार पूनम की रात का जश्न हम मेरी शादी का मनाएंगे। अब हमें चलना होगा चमकीलों की माँ के पास शादी की बात करने के लिए। अब तो सुबह ही चलेंगे, अब तो रात हो गई है। मैं भी सुबह की ही बात कर रहा हूँ। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सुबह होते ही कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया को लेकर तोते के पास जाता है और तोते टूनी चिड़िया को लेकर वो दूसरे जंगल चमकीलो कौवी के माँ के पास जाता है शादी की बात करने के लिए। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? कम बखत, मैंने तुझे मना किया था ना कि इधर कभी ना आना। ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। इसने अपनी शक्ल देखी है? मेरी चमकीलो तो लाखों में एक है। माँ जी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। आंटी जी, कालू कौवा बहुत अच्छा है, आप मान जाएं। इसकी गारंटी कौन दे रहा है? जितना अच्छा ये अभी है, क्या पता ये इतना अच्छा बाद में भी रहेगा या नहीं। हम गारंटी तो नहीं दे सकते, मतलब मेरा मतलब है कि हम खुद की गारंटी नहीं दे सकते हैं तो दूसरों की क्या देंगे। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे जंगल में आकर इस कालू का चाल चलन देखूंगी। मेरा मतलब ये है कि इसके घोंसले में कुछ दिन रहकर अच्छे से देखूंगी, तभी कोई फैसला लूंगी। जी आंटी, हमें स्वीकार है आपकी शर्त।
फिर वो तीनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। तोते यार, तुमने तो मुझसे दुश्मनी ले ही ली अब। तो और हम क्या करते कालू, तुम ही बताओ। अगर हम उसकी बात नहीं मानते तो वो अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करेगी। अब मैं क्या करूँगा, मुझसे तो अपना ही भोजन पूरा नहीं होता है। मैं उन लोगों को भोजन लाकर कहाँ से दूंगा। कालू भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको जल्दी से जल्दी चमकीलों की माँ को राजी करना होगा, क्योंकि पूनम की रात आने ही वाली है और उसकी माँ को राजी आप उसकी सेवा करके कर सकते हैं। फिर मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह चमकीलों की माँ आ जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा सोया नहीं था, क्योंकि वो रात भर घोंसले की मरम्मत कर रहा था। ये सोचकर कि चमकीलों की माँ खुश हो जाएगी देखकर, लेकिन वो मन ही मन बारिश को देखकर सोच रहा था, इस बारिश को भी आज ही होना था। लगता है बड़ी परीक्षा आ गई है मेरे ऊपर। क्या हुआ कालू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं आंटी, मैं आपके लिए क्या लाऊं खाने के लिए। भाई, मेरा तो आज सरसों के बीज खाने का दिल कर रहा है। अच्छा आंटी जी, मैं भी आपके लिए लेकर आता हूँ। उतनी तेज बारिश में कालू कौवा दाना लेने के लिए निकल जाता है। वो सीधा कबूतर के पास जाता है और उससे कहता है, यार कबूतर, मेरी मदद कर दो। मेरी होने वाली सास आई है चमकीलों की माँ। उन्हें सरसों के दाने खाने का मन कर रहा है। मुझे थोड़े सरसों के दाने दे दो। अगर नहीं मिला उन्हें सरसों के दाने तो वो मेरी शादी के लिए मना कर देंगी, चमकीलों से मेरी शादी नहीं करेंगी। फिर कालू कौवा वो सरसों के बीज लेकर जल्दी से आ जाता है। ये तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वो सासू माँ, मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा बुलबुल का घोंसला टूटा है। उसके बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, तो मैंने उसका घोंसला बनाने में थोड़ी उसकी मदद कर दी। फिर चमकीलों की माँ सरसों के बीज खा लेती है। अब मैं सोने जा रही हूँ, लंबा सफर करके आई हूँ, थक गई हूँ। ऐसा कहकर वो सो जाती है और कौवा बेचारा पेड़ की टहनी पर बैठकर भीग रहा होता है। कितना मजा आता था बारिश के दिनों में पहले, जब मैं पक्षियों से मांग कर खाता था और आराम से दिन भर सोता था। पर इस बुढ़िया ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन ये सब तो सहना पड़ेगा चमकीलों से शादी करने के लिए। शाम हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। ये बुढ़िया तो ऐसे सोई है जैसे जिंदगी में कभी सोई ही ना हो। कालू अभी ऐसा कह ही रही होता है, तभी चमकीलों की माँ उठ जाती है। अच्छा माँ जी, आपको कैसी नींद लगी यहाँ? असल में वो नई जगह थी ना, तो बीच बीच में मेरी आँख खुलती जा रही थी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ लाए हो मेरे लिए खाने को? हाँ हाँ माँ जी, ये ले मीठे अमरूद खा ले। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी अपनी माँ आ गई है मेरे घर पे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवे का बुरा हाल हो गया था काम कर करके। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कालू कौवा तो खुशी से पागल हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आंटी जी, हम कालू कौवे की शादी इसी पूनम की रात को करना चाहते हैं। आप अपनी बेटी को लेकर इस जंगल में आ जाइएगा। अच्छा, मैं लेकर आ जाऊंगी। और कालू, तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए फल फ्रूट जमा करके रखना। जी जी सासू माँ, जैसा आपका हुक्म। और फिर चमकीलों की माँ वहाँ से चली जाती है। अरे यार कालू, जब तुम मेहनत करने लग ही गए हो तो शादी के बाद भी इतनी ही मेहनत करना। ये ना हो कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कच्चा ही चबा जाए। एक बार शादी तो हो जाए। पूनम की रात भी आ जाती है। कालू तो सुबह से ही खुश था। चमकीलो और उसकी माँ भी आ जाती हैं। वो लोग फंक्शन शुरू ही करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ? तो तुम यहाँ?
हाँ, मैंने सोचा लड़ाई को इतने दिन हो गए हैं और तुम मुझे अभी तक मनाने क्यों नहीं आए, और तुम ये दूल्हे की तरह क्यों सज कर बैठे हो। मैंने सोचा थोड़ी जाकर देख आऊं। तुम्हें मेरे आने का पता था क्या, जो तुम इतने सज धज कर बैठे हो। कौन है ये? ये सब देखकर तोते की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मैं पत्नी हूँ इसकी। ये क्या कालू कौवे, तुम मेरी मासूम सी बेटी को धोखा दे रहे थे। फिर चमकीलों की माँ कालू कौवे को 2-4 चोचे मारकर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद गौरी कौवी कालू कौवे की पिटाई करने लगती है। कालू कौवा इधर उधर भागने लगता है। ये सब देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। उनकी हंसी ही नहीं रुक रही होती है। दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया और उसका पति मानो चिड़ा रहते थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनके पास बहुत सारी मुर्गियाँ थीं। वो मुर्गी पाला करते थे और उन्हें बाज़ार में ले जाकर बेचा करते थे। उसी जंगल में एक भूतिया चील रहती थी। जब सारे पक्षी सो जाते थे तो वो टूनी चिड़िया की मुर्गियों को गायब करके उन्हें खा जाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया और मानो चिड़ा सो जाते हैं। तभी वो भूतिया चील आकर एक मुर्गी को गायब कर ले जाती है। जब अगली सुबह मानो चिड़ा उठता है तो देखता है कि उसकी एक मुर्गी गायब है। वो दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी टूनी के पास जाता है और उसे बुला कर लाता है। देखो टूनी, आज हमारी फिर से एक मुर्गी गायब हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारी मुर्गियां जा कहाँ रही हैं। अपने पति की बात सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। ये क्या हो रहा है, हमारी सारी मुर्गियाँ कहाँ जा रही हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन बाजार में एक महिला पंछी मांस बेच रही थी। उसी समय मानो चिड़ा और कालू कौवा बाजार में सब्जियां लेने के लिए जाते हैं। अचानक बाजार में एक नई मांस की दुकान देखकर कालू कौवा मानो चिड़े से कहता है, अरे मानो चिड़े, देखो देखो, हमारे जंगल में एक नई मांस की दुकान खुली है। लेकिन इस चिड़िया को तो हमने पहले कभी नहीं देखा। और जंगल में तो सिर्फ एक ही मांस की दुकान है, जिसका मालिक तेरे से मुर्गे खरीद कर ले जाता है और फिर मांस बेचता है वो। क्या इस पक्षी ने कभी तुमसे मांस खरीदा है? अरे नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। फिर कालू कौवा और मानो चिड़ा उस चिड़िया के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे चिड़िया बहन, आप ये मांस खरीदकर कहाँ से बेच रही हैं? पहले तो आपको मैंने कभी नहीं यहाँ देखा। आप दोनों को इससे क्या मतलब, मैं मांस कहाँ से लाती हूँ। आप लोगों को मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। आप लोगों की जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा और मानो चिड़ा बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं और चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं। शाम को मानो चिड़ा अपनी पत्नी टूनी से बात कर रहा होता है। फिर वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, हमारे जंगल में एक नई मांस की दुकान खुली है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो चिड़िया कहाँ की है और वो मांस कहाँ से खरीद कर बेचती है। टूनी चिड़िया को शक होता है और वो कहती है, अरे मानव जी, कहीं ये चिड़िया हमारी मुर्गी चोर तो नहीं है, जो हर रोज़ हमारी मुर्गियाँ चुरा कर ले जाती है। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो अपनी मुर्गियों को अच्छे से रखते हैं, लेकिन वो कैसे ले जा सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जंगल में जो मांस बेचता है वो हमारे घर पर आकर खरीद कर ले जाता है, तो उस पक्षी को कैसे मालूम होगा हमारी मुर्गियों के बारे में। तभी टूनी चिड़िया की बेटी वहाँ पर आती है और अपनी माँ टूनी से कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे मांस खाने का मन कर रहा है, क्या आज आप मेरे लिए मांस बनाएंगी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को प्यार जताते हुए कहती है, हाँ
हाँ मेरी जान, आज मेरी जान को मांस खाने का मन हो रहा है। मैं अपनी बिटिया के लिए ज़रूर मांस बनाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने पति मानव चिड़े से कहती है, सुनते हो जी, हमारी बिटिया को मांस खाने का मन कर रहा है और बहुत दिन हो गया है उसे खाए। आप जाओ बाजार से मांस लेकर आओ। फिर मानव चिड़ा जंगल में मांस लेने के लिए जाता है। रात का समय था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। जब वो बाज़ार में जाता है तो देखता है कोई भी दुकान नहीं खुली है, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। फिर वो मन ही मन में सोचता है, अरे यहाँ तो बाजार में पूरी मांस की दुकानें बंद हो गई हैं। मैं एक बार उस चिड़िया के पास जाकर देखता हूँ। फिर मानव चिड़ा चिड़िया की दुकान पर जाता है, लेकिन चिड़िया की दुकान तो बंद रहती है, लेकिन उसमें से कुछ थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अरे दुकान तो बंद है लेकिन अंदर से थोड़ी सी रोशनी आ रही है। जरूर थोड़ा सा मांस पड़ा होगा। मेरी बेटी के लिए उतना ही काफ़ी है। अगर थोड़ा सा मिल जाएगा तो मेरी बिटिया खा लेगी। उसने बहुत दिनों से नहीं खाया है और उसने मुझे बहुत दिनों बाद मांस खाने के लिए कहा है, तो मैं उसकी जिद क्यों ना पूरी करूं। ये कहकर मानव चिड़ा खिड़की की तरफ झांकता है। वो देखता है कि वो चिड़िया देखते ही देखते भूतिया चील में बदल गई। फिर वो भूतिया चील मुर्गे को मारकर खाने लगती है। खाते ही खाते वो कहती है, अरे वाह, ये मुर्गी तो कितनी स्वादिष्ट है। इसे तो खाने में मज़ा ही आ गया। चलती हूँ, मैं एक और मुर्गी चुरा कर लाती हूँ। उसे आधा मैं खा लूँगी और आधा ले जाकर उसे दुकान पर बेच दूँगी कल। बहुत मज़ा आएगा। ये सब देखकर मानव चिड़े को बहुत गुस्सा आता है और वो भूतिया चील के पास आता है। दुष्ट चील, तुम हमारे दुकान से मुर्गे क्यों चुराती हो? तुम्हें मुर्गे चुराकर क्या मिलता है? हम बहुत ही गरीब पक्षी हैं। तुम्हें हमें परेशान करके आखिर क्या हासिल होता है? तुम क्या चाहती हो? ये सुनकर भूतिया चील मानव चिड़े से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने आकर मुझसे ही सवाल कर रहा है। आज तो मैं तुझे ही खाऊंगी मार कर। ये सुनकर मानव चिड़ा डर जाता है और भूतिया चील से कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो चील, मुझे माफ़ कर दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन चील मानव चिड़े की कोई बात नहीं सुनती है। वो उसे मारने के लिए आती है। जैसे ही चील मारने के लिए उसे आगे बढ़ती है, वैसे ही टूनी चिड़िया आ जाती है और टूनी चिड़िया कहती है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। हमारी सारी मुर्गियाँ चुराने के पीछे इस जालिम चील का हाथ है। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मानव जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमें कुछ भी नहीं होगा। अब जलेगी तो ये। इतना कहकर टूनी चिड़िया उस जालिम चील के ऊपर गंगा जल छिड़क देती है। गंगा जल के प्रभाव से वो चील जल जाती है। इस तरह से टूनी चिड़िया और मानव चिड़े को उस चील से छुटकारा मिल जाता है। अब उनकी मुर्गियाँ भी चोरी नहीं होती हैं। अब वो खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।